महाभारत में अश्वत्थामा का चरित्र एक अत्यंत जटिल और शक्तिशाली व्यक्तित्व है। उनके जीवन से हमें कई गहरे जीवन के पाठ सीखने को मिलते हैं। शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी है। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र जैसी अमोघ शक्ति थी, लेकिन उसने इसका प्रयोग प्रतिशोध में सोए हुए एक शिविर और एक अजन्मे बच्चे पर किया। यह सिखाता है कि बिना विवेक के शक्ति केवल विनाश लाती है। क्रोध और प्रतिशोध का अंत बुरा होता है। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने धर्म अधर्म को भुला दिया। अंततः उसे युगों युगों तक कष्टदायी जीवन और अकेलेपन का श्राप मिला। अंधभक्ति और गलत साथ। वह दुर्योधन का मित्र था। उसकी निष्ठा धर्म के साथ थी। यह सिखाती है कि यदि आपका नेतृत्व या संगति गलत है तो आपकी योग्यता भी आपको पतन से नहीं बचा सकती है। भावनाओं पर नियंत्रण का महत्व। पिता के मोह और अपमान के क्रोध में आकर उसने मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य पांडव पुत्रों की हत्या किया। यह भावनाओं को वश में रखने की सीख देती है। अश्वत्थामा के गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि के पुत्र थे तथा भगवान शिव के अंश अवतार थे। वे अमर हैं, लेकिन श्री कृष्ण के श्राप के कारण कलयुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में भयंकर कष्ट भोगते हुए पृथ्वी पर भटक रहे हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। अश्वत्थामा की कथा इस प्रकार है। उनका जन्म गुरु द्रोण ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव जी के आशीर्वाद से उन्हें अश्वत्थामा प्राप्त हुए थे, जो जन्म के समय घोड़े की तरह हिनहिनाए थे। उनके माथे पर जन्मजात एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें दैत्य, दानव, देवता, भूख, प्यास और थकान से निर्भय रखती थी। युद्ध और वीरता। अश्वत्थामा महान धनुर्धर थे। उन्होंने अर्जुन से शिक्षा प्राप्त की थी। वे दुर्योधन के मित्र थे, इसलिए कौरवों की ओर से लड़े थे। पिता की मृत्यु और प्रतिशोध। द्रोणाचार्य की धोखे से मृत्यु होने पर अश्वत्थामा काफी दुखी थे। युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा हतोहत कहने पर अश्वत्थामा क्रोधित हो गए। युद्ध के अंतिम दिन रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों उप पांडवों की हत्या कर दी। इसके बाद पांडवों को समाप्त करने के लिए उन्होंने अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया। श्री कृष्ण का श्राप। इस कृत्य से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। उसके मस्तक से वह दिव्य मणि निकाला और कहा कि तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकोगे। तुम्हारे शरीर से हमेशा रक्त और पीप बहता रहेगा। कोई तुमसे बात नहीं करेगा और तुम मृत्यु के लिए तरसोगे। माना जाता है आज भी अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में सुबह सबसे पहले आकर शिव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा कभी कम नहीं होती है।